मठाधीश के देहांत के बाद इस पगड़ी के हकदार शिव भाई साहब ही हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। गांव वाले बहुत ही मानते हैं हमारे शिव को, उतना ही प्यार और सम्मान करते हैं जितना शिव के बापूजी का करते थे। बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे गांव वाले यही दिन के लिए। आज बहुत ही खुश है, हमारे शिव को मठाधीश की पदवी मिल जाएगी। अब पूजा समाप्त हो गई, अब पगड़ी की रस्म पूरी करनी है। आप शिव जी की माता जी हैं, इसलिए पहला अधिकार आपको पगड़ी लेके शिव जी को पहनाइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। ये आदमी मठाधीश बनने के योग्य नहीं है। इसने हमारे मासूम बच्चे की जान ले ली है। किशोर, ये क्या कह रहा है तू? हमरा बेटा पर इल्जाम लगाने का तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ? मैं सच बोल रहा हूँ माता जी। देखिए मेरे बेटे को कैसा नीचे ऊपर आया आपकी आंखों के सामने। यही इसका इलाज कर रहे थे। इन्होंने इसके लिए दवा बनाई थी। आज सुबह जब इसने दवा ली तो अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई, और इसके पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया। हमें मर जाना है दाई माँ, बहुत जरूरी काम है, प्लीज कुछ तो करो। बात का है बहू, किस लिए जाना है? माँ हम तय कर लिए, मठाधीश का पद भी हम नहीं संभालेंगे। हमारा बदला में मठाधीश का पद भी प्रताप को दिया जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो शिव बेटा? गांव वाला लोग ये बात को मानेगा? हाँ भाई साहब, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम आपका जगह कैसे ले सकते हैं? हमारा जगह नहीं प्रताप, बाबूजी का जगह। बाबूजी का परंपरा को संभालने का कर्तव्य निभाना है। अब ये कर्तव्य तुम संभालो या हम, ये बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी कल ये बात साबित हो गया है कि हम मठाधीश बनने के लायक नहीं हैं। इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी है प्रताप।
बात है बहू? बताते हैं दाई माँ, लेकिन पहले तुम बताओ, वो आदमी जो अपने बच्चे की मौत के लिए शिव को दोष दे रहा था, वो कहाँ मिलेगा? क्या वो इस समय मठ में ही होगा यहाँ पर? तुम ये सब काहे पूछ रहे हो बहू? दाई माँ, पहले हमारे सवाल का जवाब दो ना, हम तुम्हें सब समझा देंगे। हमें बस ये बताओ, वो आदमी कहाँ मिलेगा? हमें पता नहीं, हम मुनीम जी से पूछ के आते हैं। ठीक है। बहू, मुनीम जी ने बताया उसका नाम किशोर है और वो आज सुबह ही अपने गांव के लिए निकला है और पास में जो वो बस अड्डा है ना, वहीं से बस जा रही है उसके गांव के लिए। क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? हो सकता है वो आदमी में वहीं बस अड्डे पर ही मिल जाए। दाई माँ, इधर आओ। वो देखो, वो तो छोटू ही है ना? हाँ वही। जिस बच्चे की जान लेने का इल्जाम लगा है शिव पर, वो बच्चा जिंदा है। हाँ। हमें पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दाई माँ, ये किशोर किस बात का बदला ले रहा है शिव से? उसे मुसीबत में डालकर भाग रहा है यहाँ से। पता नहीं शिव के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दाई माँ, हमें इसी वक्त ये सारी बात शिव को बतानी होगी और इन लोगों को यहाँ से जाने से रोकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग चले गए तो सब लोग के सामने साबित कैसे होगा कि छोटू जिंदा है? कौन बोल रहा है? हम गंगा। क्या बात है भाभी? हम प्रताप बोल रहे हैं। प्रताप, जिस बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है शिव को, वो बच्चा जिंदा है। हमने देखा है, हमारे सामने ही है वो किशोर अपनी पत्नी के साथ उस बच्चे को लेकर भाग रहा है। तुम शिव के साथ ना जल्दी से ये चौराहे वाले बस स्टैंड पर आ जाओ, जल्दी से आओ। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हम कह रहे हैं ना, हमने देखा अपनी आंखों से। तुम प्लीज जल्दी से शिव के साथ यहाँ पर आ जाओ। जी, हम तुरंत आ रहे हैं। छोटू! बेटे! छोटू! छोटू! मेरा बच्चा! छोटू! अच्छा, झा परिवार की औरतें अब ये सब भी करने लगी। बैठिए गाड़ी में बैठिए। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हमारे भाई साहब पे झूठा इल्जाम लगाया तुमने। जान ले लूंगा तेरी। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। चलिए दाई माँ। अब जब पता चल चुका है कि शिव भाई साहब निर्दोष हैं, तो मठाधीश की पदवी उन्हें ही मिलनी चाहिए। क्यों माँ जी? हाँ 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 बिल्कुल। शिव बेटा, हमको माफ कर दे। हम बाहर वाला आदमी का सुन के तुम पर विश्वास नहीं किए, जबकि हमारी आत्मा जानती है कि तुम ऐसा पाप कर ही नहीं सकते हो। अब फिर भी हम किशोर पर विश्वास कर लिए और तुमको हत्यारा मान लिए। हमको माफ कर दो। क्या कर रही हैं माँ? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब हम अपना भूल सुधारना चाहते हैं। मठाधीश का पदवी सिर्फ बेटा को ही मिलेगा। तुम्हें ना गंगा का नाम ले लेना। तो पापा उसे घर से निकाल देंगे ना? धक्के मार के निकाल देंगे। नहीं बहू, इस तरह अपना घर छोड़कर मत जाओ बहू। नाराज होने का हक क्या सिर्फ शिव को ये दाई माँ? परायों जैसा बर्ताव होता है हमारे साथ, और ये सब सहने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। बहू, गंगा पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले एक बार भी तुमने सच जाने की कोशिश नहीं की?